Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel Piyush Verma Official. Friends, today in this video, I am going to discuss about combined standard deviation. Friends, इससे पहले मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वीडियोस बनाई हैं आप उनको देख लीजिए और साथ ही साथ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने के लिए आपको कंबाइंड मीन भी समझना होगा। तो मैंने कंबाइंड मीन पे भी एक वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। मैं उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देखकर कंबाइंड मीन के बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को समझिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊं कंबाइंड मीन जो होता है वो कंबाइंड मीन एक्स बार इज इक्वल टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। कंबाइंड मीन का ये फॉर्मूला है जहाँ पर आपका N1 एंड N2 रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर टू सीरीज 1 एंड सीरीज 2, एंड x1 बार रिप्रेजेंट्स द मीन और अर्थमेटिक मीन फॉर द फर्स्ट सीरीज एंड x2 बार रिप्रेजेंट द अर्थमेटिक मीन फॉर द सेकेंड सीरीज। सो यदि मान लीजिए फर्स्ट सीरीज जो है x1 और सेकेंड सीरीज है आपकी x2, इनका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो, लेट सपोज सिग्मा 1 बी द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिग्मा 2 बी द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सीरीज फर्स्ट एंड सेकेंड respectively, then their combined standard deviation will be, suppose it will be sigma, or we can say sigma 1 2. So it can be calculated or it can be obtained by the formula. And what is the combined standard deviation formula? So formula आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू अंडर रूट यानी करनी में N1 सिग्मा 1 का होल स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस N1 D1 का होल स्क्वायर प्लस N2 D2 का होल स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। तो ये है आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, जहाँ पे हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी राइट कर सकते हैं N1 अंडर रूट N1 ब्रैकेट में सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस N2 सिग्मा 2 स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस D2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड अपॉन N1 प्लस N2। तो इस फॉर्मूले से भी हम इसको शो कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर D1 और D2 जो है ना, ये आपका फर्स्ट डेविएशन एंड सेकंड डेविएशन है फॉर द सीरीज 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। सो D1 इज इक्वल टू x1 बार माइनस x बार एंड D2 इज इक्वल टू x2 बार माइनस x बार। और यहाँ पर x बार जो आपको दिख रहा है दिस इज अ कंबाइंड मीन। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट को आप देखिए, द मीन लेंथ ऑफ 500 एंड 600 क्रैब फिशेस आर 186 mm एंड 175 mm respectively. The corresponding standard deviation are 9 and 10 respectively. The length variabilities are studied. Find the combined mean and variance of the combined sample. Friends, यहाँ पर आपको समझना होगा जो वेरिएंस होता है it can be equal to the square of the standard deviation. ओके, तो इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें बोला गया है कि कंबाइंड मीन आपको पता करना है, उसके बाद उसका वेरिएंस फाइंड करना है ऑफ द कंबाइंड सैम्पल। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना होगा। तो अब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे आपको मैंने पहले ही बताया, x बार इज इक्वल टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2 होता है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो देखिए मीन लेंथ ऑफ 500 एंड 600 क्रैब फिशेस। तो N1 की वैल्यू है 500, N2 की वैल्यू है आपकी 600 और मीन लेंथ दी गई है यानी x1 बार दिया गया है 186 mm और x2 बार की वैल्यू है 175 mm। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो सिग्मा 1 की वैल्यू है 9 और सिग्मा 2 की वैल्यू है 10। तो कंबाइंड मीन हम यहाँ से फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे फाइंड, तो आपको जो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट करना है। सो N1 की वैल्यू है 500 इंटू x1 बार की वैल्यू है 186 प्लस
N2 की वैल्यू है 600 और x2 बार की वैल्यू है 175 अपॉन टोटल पॉपुलेशन 500 प्लस 600 हम ऐड कर देंगे। उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आपका जो है कंबाइंड मीन आएगा 180 mm यानी मिलीमीटर। इतना फाइंड करने के बाद अब हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। तो उसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, सिग्मा 12 इज इक्वल टू अंडर रूट N1 ब्रैकेट में सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस N2 ब्रैकेट में सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। तो यहाँ पर हम अब डेविएशन भी फाइंड कर लेंगे। D1 इज इक्वल टू x1 बार माइनस x बार यानी कि 186 माइनस 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा D1 की वैल्यू, और D2 की वैल्यू होगी x2 बार माइनस x बार यानी कि 175 माइनस 180 करेंगे तो आएगा -5। अब ये वैल्यू हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑल वी विल गेट द वैल्यू अंडर रूट 121.36। और आपको पता है वेरिएंस की अगर बात करूं तो वेरिएंस क्या होता है, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो जाहिर सी बात है कि जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 121.36। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके और इसी तरह से एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है।